कंबसन जो टॉपिक है उसमें हमने बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन एयर की प्रेजेंस में कंबस होता है, बर्न होता है और CO2 और H2O का फॉर्मेशन करता है। जैसे मैं लिखता हूं, मान लो एग्जांपल C4H10, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब है कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है। कंबसन हमेशा एयर की प्रेजेंस में होगा, एयर मतलब O2। आपको बनाना है यहां पर CO2 प्लस H2O। फिक्स है, कंबसन में कोई चीज बर्न होगी तो CO2 और H2O बनेगा। बैलेंस करते हैं। बैलेंस का एक फंडामेंटल है कि आपको यहां कितने मोल है। यहां आपके पास 1 मोल है, एक ही यहां पे, तो 1 मोल है। तो आपको यहां ध्यान रखना है कि हाइड्रोकार्बन के मोल चेंज नहीं होने चाहिए, मतलब 1 मोल है तो 1 ही रहे। अब बैलेंस करो, 4 है यहां पे, तो यहां पे क्या लगाएंगे 4, कार्बन C4 है ना, हाइड्रोजन 10 है तो यहां पे लगाएंगे 5, हो गए 10। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 8 और 5 13 ऑक्सीजन है, यहां पे 13 ऑक्सीजन है और यहां पर आपके पास O2 है। O2 मतलब आपको 13 ऑक्सीजन करने के लिए यहां पे क्या लिखोगे 6.5 या फिर 13/2। ये हो गई इक्वेशन हमारे पास सोल्व। क्लियर है ना सबको? देखो वापस ये क्वेश्चन, आपको 40 ग्राम CH4 को कंबस करना है और आपको H2O का अमाउंट बताना है। 40 ग्राम CO2 को कंबस करेंगे, O2 लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, आपको H2O का अमाउंट बताना है। ये क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस्ड बाय 40 ग्राम CH4 कंबस। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? तो सबसे पहले हम आंसर में क्या लिखेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O, बैलेंस करते हैं। H4 है मतलब 2 लगा दो, यहां पे है 2, बैलेंस हो गया। अब आप यहां बताओ यहां कितने मोल है। मोल तो आपके पास है 1 मोल, तो 1 मोल CH4 क्या बना रहा है 2 मोल H2O, मतलब 1 मोल CH4 किसका प्रिपरेशन करता है 2 मोल H2O का करता है। H2O का अमाउंट ही देखना है आपको, तो 1 मोल CH4 2 मोल H2O को फॉर्मेशन करता है। यहां पर मोल कितने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो समझना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल कितने हैं H2O के, मोल है CH4 के ग्राम अपॉन मोलर मास। कहीं कोई डाउट हो तो बोल देना, ग्राम अपॉन मोलर मास। ग्राम कितने इसके, ग्राम है अपने क्वेश्चन में 40, मोलर मास क्या है CH4 का 16। क्लियर है ना ये सबको? मतलब हमारे पास आ गया 2.5। हमारे पास जो CH4 का मोल आ गया वो 2.5 आ गया। अब आप देखो क्वेश्चन, इक्वेशन देखो, बैलेंस इक्वेशन। 1 मोल CH4 बनाता है क्या 2 मोल H2O, तो 2.5 मोल कितने बनाएंगे, 1 मोल अपना डबल बना रहा है तो 2.5 मोल कितने बनाएंगे डबल, मतलब डबल क्या है इसका 2 का 4 हो गया। मैं यहां लिख देता हूं, 1 मोल 2 बना रहा है तो 2.5 5 मोल बनाएंगे, तो लिख देता हूं मैं 1 मोल CH4 कितने बनाएगा 2 मोल H2O प्रोड्यूस करेगा, तो 2.5 मोल CH4 कितने बनाएंगे 2 इंटू 2.5 मोल H2O। कोई दिक्कत तो बोलो, कोई डाउट है तो बताओ। तो अपने पास आए 5 मोल H2O, और 5 मोल H2O क्या लिखते हो आप मोल, ग्राम क्या है मोल इंटू मोलर मास। मोल कितने हैं 5, मोलर मास क्या है H2O का 18, मतलब आ गया हमारे पास 19 ग्राम H2O। कोई डाउट हो तो कहीं बोल देना, वरना नोट कर लो ऐसे।
90 ग्राम H2O आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बताया था मैंने। देखो यहाँ पे आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, C2H6 का आपने कंबसन कराया तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो गया। CO2 और H2O का जो अमाउंट है उसमें CO2 का अमाउंट दे रखा है 220 ग्राम, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे अमाउंट ऑफ C2H6, अमाउंट ऑफ C2H6, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें हम C2H6 का अमाउंट चाहिए। सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां लिख रहा हूं मैं आंसर इसका। बैलेंस करो C2H6 प्लस O2, 2 लगा दिया, CO2 प्लस H2O। बैलेंस इक्वेशन कर रहा हूं मैं। ये 6 है तो यहां पे लगा दो 3, यहां पर O2 हो गए 4 और 7, तो यहां पर आ गया 7/2। यहां तक सब क्लियर है आपका? ये है हमारी बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन है। अब एक बात आती है कि बैलेंस इक्वेशन हमने लिख दी, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है ये कि CO2 220 ग्राम है, मतलब CO2 के मोल क्या है, यहां लिख रहा हूं मैं। CO2 के मोल क्या है ये निकालते हैं अपन। CO2 के मोल क्या होता है? ग्राम अपॉन मोलर मास। ग्राम क्या है? 220 अपॉन मोलर मास क्या है CO2 का? 44। ये सब निकाल लेना आप लोग। इसमें दोगे तो देखो 22 से 2 बार गया और ये गया 10 बार, मतलब 5 आ गए। क्लियर है सभी को? 5 मोल CO2 है। अब आप देखो थोड़ा रिवर्स चलना, इसका 1 मोल, यहां देखो बैलेंस इक्वेशन है, इसका 1 मोल, इसके कितने मोल बना रहा है? 2 मोल बना रहा है। मतलब आप कह सकते हो 2 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है 1 मोल C2H6 से। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 मोल CO2 आर फॉर्म्ड बाय, कितने मोल से हो रहा है 2 मोल CO2 का फॉर्मेशन? 1 मोल C2H6 से हो रहा है। यही तो हो रहा है। और आपके पास CO2 क्वेश्चन में कितने आए? क्वेश्चन में आपके पास इतने ग्राम थे जिसको मैंने मोल में बदल दिया, मतलब 5 मोल CO2 का। तो यहां पे 5 मोल CO2 आर फॉर्म्ड बाय 2 इंटू, और 2 इंटू नहीं सॉरी 1 मोल बनाता, देखो 2 मोल 1 बना रहा है, मतलब 2 मोल है वो अपना आधा बना रहे हैं, तो 5 मोल 2.5 बनाएंगे क्या? क्लियर हुआ क्या? आप इसको मैथमेटिकल तरीके से भी कर सकते हो, जैसे 2 मोल CO2 आर फॉर्म्ड बाय 1 मोल, तो 1 मोल CO2 1/2 हो गया, और 5 मोल 1/2 मल्टीप्लाई में 5, वही 2.5 आ जाएगा। 10th में करोगे आप लोगों ने इस तरह क्वेश्चन। ये हो गया अपने पास। मतलब हमारे पास C2H6 का जो अमाउंट आ गया वो आ गया 2 मोल। अब मोल को आप ग्राम में बदलना जानते ही हो, मतलब ग्राम ऑफ C2H6 क्या है? ग्राम ऑफ C2H6 मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। मोल कितना है? 2.5। मोलर मास क्या है C2H6 का? 2430। तो अपने पास आ गया, देख लो 75 हो गया। 75 ग्राम आ गए C2H6 के। 75 ग्राम आ गए हमारे पास C2H6 के। नोट कर लो इसे। तो मैंने लिमिटिंग रिएजेंट में पहले ये कंडीशन बता दी, बैलेंस कर लिया। मैं आपको एक नॉर्मल वे में बताता हूं। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है वो रिएजेंट जो पहले समाप्त हो जाए या पहले खत्म हो जाए, पहले नष्ट हो जाए, पहले डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ भी बोल दो नॉर्मल वे में। लेकिन यहां देखो आप, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? आपको लग रहा है कि 1 मोल तो है N2, 1 मोल है N2, 1 मोल ही है, और कितने मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है? 3 मोल के साथ। मतलब 1 मोल N2 रिएक्ट विथ 3 मोल H2।
1 मोल N2 रिएक्ट विथ 3 मोल H2। यही दिख रहा है आपको, देखो मतलब आपसे मैं कहूं कि 1 मोल N2 किससे रिएक्शन कर रहा है, तो 3 मोल से कर रहा है। और अगर मैं यहां बोल दूं कि 2 मोल N2, समझना बात, 2 मोल N2 अगर रिएक्ट करे तो कितने से करेगा, 1 मोल अगर 3 से कर रहा है मतलब अपने 3 टाइम ज्यादा से कर रहा है, तो 2 मोल भी अपने 3 टाइम ज्यादा से करेगा, तो कितने से करेगा, 6 मोल H2। क्लियर हुई क्या ये बात? अगर मैं यहां पर 10 मोल लिख दूं, 10 मोल N2 रिएक्ट विथ, तो क्या बोलोगे आप, 1 मोल 3 से, 2 मोल 6 से, तो 10 मोल किससे करेगा रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है, 30 मोल। मतलब आपको 3 टाइम इंक्रीज करके बता देना है। ये है टोटल रिएक्शन, जो बैलेंस रिएक्शन हमारे अकॉर्डिंग। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या आता है, बहुत अच्छे से समझना। एग्जाम्पल ये आएगा, अभी इसमें कुछ भी नहीं लिखना, मैं पहले आपको 2 लाइन लिखवाऊंगा इसमें, उसके बाद आपको ये सारा नोट करना है। लेकिन सबसे पहले आप एग्जाम्पल को देखो। एग्जाम्पल में मान लो आपके पास है N2 10 मोल, समझ रहे हैं, 10 क्या 9 मोल कर दिया, प्लस 24 मोल आपके पास है H2। यहां प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, या यहां लिख देता हूं मैं XNH3, X कुछ भी हो सकता है। अब आप देखो यहां मैं पूछा आपसे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ध्यान देना। आपने बोला कि सर 1 मोल, सबसे पहले ऐसी रिएक्शन आ जाए ना, पहले आप उसको बैलेंस करा करो, बैलेंस कर दिया, ये रिबैलेंस, बैलेंस है, इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे। 1 मोल 3 से रिएक्शन करेगा तो 9 किससे करेगा, 27 से, बात ध्यान रखो वापस, 9 किससे करेगा, 27, बात क्लियर हुई क्या? लेकिन यहां 27 है क्या, यहां तो 24 ही है, इसका मतलब है यहां कम है, तो इसका कहेंगे हम कि इसका 1 मोल इसके 3 से रिएक्शन करेगा, इसके 8 मोल, 8 देखो, इसके 8 मोल N2 रिएक्ट विथ 24 मोल H2। मतलब आपके पास अगर 8 मोल इसके रिएक्शन करेंगे तो 24 मोल H2 डिस्ट्रॉय हो गए, रिएक्ट कर गए। तो अब इसके पास कितने बचे, 8 मोल कर गए रिएक्शन, कितने बचे इसके पास, एक बचा N2, एक ही तो बचा, 8 तो रिएक्शन कर गए, और यहां H2 कितना बचा, 0। ये क्लियर हुई क्या बात, एक बार ढंग से देखो। क्लियर हुई क्या ये बात? तो अब मुझे बताओ इन दोनों में पहले कौन डिस्ट्रॉय हो गया, पहले कौन खत्म हो गया, H2 हो गया, तो इसी को हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहां पर H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 क्या है यहां पे, लिमिटिंग रिएजेंट है। एक बार आप ना 2 लाइन छोड़कर ये लिख लो, क्योंकि अभी गाड़ी आई हो कचरे की तो आवाज नहीं आएगी, 2 लाइन छोड़कर आप लिख लो इसे, 2 लाइन छोड़, क्या, हाँ ये N2 आपको इसमें है ना लिमिटिंग रिएजेंट बताना था, तो मैंने बता दिया H2 है लिमिटिंग रिएजेंट, H2 यहां पे लिमिटिंग है। H2 क्यों है लिमिटिंग, क्लियर हुआ ना? तो या तो लिख लो, लाइन गाड़ी गई इसलिए, टॉपिक डाल लो सभी लिमिटिंग रिएजेंट, इसमें लिखो द
present in lesser amount, the reactant present is lesser amount, कोमा करके आगे लिख लो, फिर लिखो आगे, the reactant are not present in the amounts as required by a balanced chemical reaction. एक बार मैं बोल देता हूं वापस, देखो क्या लिखवाया, the reactant are not present in the amounts as required by a balanced chemical reaction. लेकिन डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमारा जो नॉर्मल वे में सोचना है ना, वो है आपको उस रिएक्टेंट को देखना है जो पहले डिस्ट्रॉय हो जाए, पहले कंप्लीट हो जाए, पहले खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन हम नॉर्मल वे में ध्यान रखना इसको, भी बहुत सारी बातें हैं। नॉर्मल वे में सिंपल सा है, जो पहले हमारा रिएक्टेंट डिस्ट्रॉय हो जाए वो ही हमारा लिमिटिंग है। अब यहां पर 9 और 24 दे रखा है, दिखने में तो ये कम है, 9 कम होता है 24 से, लेकिन फिर भी ये लिमिटिंग है, जिसका रीजन मैंने आपको अभी बताया। हमें यहां पर N2 और H2 कौन है, H2 देख लेते हैं। देखो सबसे पहला काम है आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था पहले समझो। 28 ग्राम N2 रिएक्ट विथ 8 ग्राम H2, कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, और ये रिएक्शन NH3 बनेगा ही। सबसे पहला काम है हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। बैलेंस करते हैं, N2 है तो यहां पर 2 लिखो, H3 है 3, ये रहा। अब पहले आप मोल निकाल लो इनके, क्या निकाल ले, मोल क्या है, N2 के मोल क्या है, ग्राम अपॉन मोलर मास 14 2 मोल आ गए, N2 आ गए 2 मोल। H2 के मोल निकालो, मोल ऑफ H2 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना है 4, मतलब हमारे पास है 2N2 प्लस 4H2, यही तो हमारे पास, और X NH3। कोई डाउट है क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे यही तो है आंसर। लेकिन अब हमें बताना है लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार बताओ, बैलेंस इक्वेशन में इसका 1 मोल इसके 3 से रिएक्शन करता है, तो इसके 2 मोल किससे करेंगे, 6 से। क्या 6 है क्या यहाँ पे, वापस इसका 1 मोल 3 से, इसके 2 मोल 6 से करेंगे, यहां तो 6 है ही नहीं, तो ये क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। नोट कर लो। देखो क्या बता रहा हूं मैं, ये पहले समझो। मैं हर बार ये X NH3 लिख देता हूं। अब हमें इसका अमाउंट निकालना है, तो इसका अमाउंट डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पर। तो लिखो लाइन स्टार आया, लिख लो, प्रोडक्ट अमाउंट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट अमाउंट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब प्रोडक्ट का जो अमाउंट है ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट अमाउंट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। अब समझो इस बात को कैसे, मैं रफ कर देता हूं इसको। देखो एक बात बताओ, ध्यान देना, अगर आपके पास ये 2 है और ये 4 है, ये आपके पास, तो मैं आपसे कहूं ये कितना बनेगा, आप बोलोगे कि सर ये ऐसे होता है, बैलेंस है,
बैलेंस। और अब मैं आपको लिख देता हूं N2 + 2 और ये 4H2 यहाँ XNH3, मुझे इसका अमाउंट बताना है। तो ये देखो N अगर 1 था, N2 1 था तो 3 से रिएक्शन कर रहा था, तो ये 1 तो 3 से कर जाएगा रिएक्शन, लेकिन ये 2 6 से करेंगे। इसका मतलब इसके 2 मोल रिएक्ट नहीं करेंगे, 1 मोल रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल कितना करेगा, 3 से करेगा और 1 ही बनेगा। ये यहां ये 1 ही बनेगा। एक मिनट, N2 है ये, सॉरी 2 बनेगा, 2 ये 2 है ना यहाँ पे, तो यहां ये 2 मोल ही बनेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ तो वो समझना, ये लिमिटिंग है तो लिमिटिंग पर ही डिपेंड करता है, ध्यान रखना। लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड करता है प्रोडक्ट का अमाउंट, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही आपको सोचना है प्रोडक्ट को। अब इसका क्या बनेगा तो अब मैं बताता हूं आपको, देखो ढंग से देखना, एक्स है, बहुत ढंग से देखना। लिमिटिंग है, सबसे पहले यहां आओ बैलेंस पे, यहां लिख रहा हूं मैं बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल H2 किसको फॉर्मेशन कर रहा है, 2 मोल NH3 को, मतलब 3 मोल H2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल NH3 प्रोड्यूस्ड। क्लियर है ये बात? तो 1 मोल H2 क्या करेगा, 2/3 मोल NH3, वही तो होता है, 3 मोल नीचे चले जाएंगे, जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और यहां मुझे बताओ लिमिटिंग में कितने मोल हैं, 4 मोल, तो 4 मोल H2 क्या करेंगे, 2/3 इंटू 4 मोल NH3 आर प्रोड्यूस। कितना आ गया, 8/3 मोल NH3 आ गए। मोल को ग्राम में आप बदल ही सकते हो, बदल सकते हो ना मोल को ग्राम में, तो NH3 का अमाउंट पता लग गया, 8/3। नोट कर लो इसे।